कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक बहुत ही काबिल साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर एलन फिशर को, जो अपनी क्लिनिक में बैठकर कुछ काम कर रहे थे। अब काम करते करते वो अचानक से उठकर बिल्डिंग की छत पर जाते हैं एंड वहाँ से कूदकर सुसाइड कर लेते हैं। जिसके बाद हम उनकी क्लिनिक में लगी उनकी डिग्री को टिल्ट होते हुए देखते हैं, जो नॉर्मल बिल्कुल नहीं था। इसके बाद सीन चेंज होता है एंड हम देखते हैं दूसरे साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर जेम्स मार्टिन को, जो ओक्लाहोमा के एक जेल में एक कैदी एडवर्ड को देखने जा रहा था। दरअसल एडवर्ड एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था एंड उसने कई लोगों की हत्या की थी। इसके चलते कोर्ट ने उसे एग्जीक्यूशन की सज़ा दी थी, जो आज रात 11 बजे उसे दी जाने वाली थी। बट एडवर्ड का जो बर्ताव था वो बहुत ही अजीब होने के चलते कोर्ट ने डॉक्टर जेम्स को उसे एग्जामिन करने के लिए भेजा था। एडवर्ड ने सबको यह यकीन दिलाया था कि वो एक पागल है एंड उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नाम की बीमारी है। अगर ये साबित हो जाता कि एडवर्ड को सच में मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो उसे सज़ा नहीं दी जा सकती। इसलिए अब ये जेम्स को फाइंड आउट करना था कि एडवर्ड सच में बीमार है या वो नाटक कर रहा है। एक्चुअली एडवर्ड डॉक्टर एलन फिशर का पेशेंट था, लेकिन उनके सुसाइड के बाद कोर्ट ने एडवर्ड का केस जेम्स को ट्रांसफ़र किया था। जेम्स अब प्रिजन में आता है एंड वो जेल के वार्डन मोस से मिलता है एंड वार्डन जेम्स को एडवर्ड की थोड़ी बहुत जानकारी देता है। वार्डन जेम्स को बताता है एडवर्ड एक बहुत ही शातिर इंसान है एंड वो झूठ बोलने में माहिर है। इस पर जेम्स उसे कहता है वो ऐसे लोगों से रोज़ मिलता है एंड उसका काम ही है झूठ को पकड़ना। अब वार्डन जेम्स को कहता है वो शाम 4 बजे तक एडवर्ड की रिपोर्ट उसे सौंप दे, बिकॉज रात 11 बजे उसे सज़ा दी जाने वाली थी। इसके बाद हम देखते हैं जेम्स एडवर्ड के सेल में आता है एंड उसे अपना इंट्रो देने लगता है। बट एडवर्ड पहले से ही उसके बारे में सब कुछ जानता था, लाइक वो कहाँ पैदा हुआ, किस कॉलेज में पढ़ा, उसने ये प्रोफेशन क्यों चूज़ किया। जेम्स की सारी अचीवमेंट्स सब कुछ उसे पहले से पता था। बट जेम्स उसकी इन बातों को सीरियसली नहीं लेता, बिकॉज वो अपनी फील्ड में काफ़ी फेमस था। एडवर्ड जेम्स को कहता है वो जानता है कि डॉक्टर एलन फिशर ने सुसाइड किया है। इनफैक्ट वो दावा करता है कि डॉक्टर एलन फिशर से ये सुसाइड उसी ने करवाया है, ताकि उनकी जगह जेम्स यहाँ उससे मिलने आए। इस पर जेम्स एडवर्ड से पूछता है वो उससे क्यों मिलना चाहता था। इस पर एडवर्ड उसे कहता है वो जेम्स से अपनी किताब लिखवाना चाहता है। जेम्स उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता एंड अपना सेशन शुरू करता है। सेशन के दौरान एडवर्ड जेम्स को बताता है कि वो एक डीमन है और उसका नाम नफेरियस है। वो आगे कहता है उसने एडवर्ड को अपने बस में किया है। जब एडवर्ड एक बच्चा था तब उसकी दादी ने उसे एक ओजा बोर्ड गिफ्ट किया था और उसकी मदद से उसने एडवर्ड पर काबू पाया। नफेरियस जेम्स से कहता है जो काम करने में उसे मज़ा आता है एडवर्ड वो काम नहीं करना चाहता, लेकिन वो उसे रोक नहीं सकता। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सारे मर्डर्स नफेरियस ने किए थे, जिसका इल्ज़ाम एडवर्ड पर आया था। अब नफेरियस जेम्स से कहता है वो मरने से नहीं डरता, बिकॉज वो तो एक डीमन है एंड वो 3000 साल पहले से एग्जिस्ट करता है। नफेरियस आगे कहता है एडवर्ड उसके पोजीशन की आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है और ये 5 स्टेजेस में होता है, जिसमें एक्सट्रीम टेम्पटेशन, ऑब्सेशन, इन्फिजिटेशन, पोजेशन और आखिरी होता है सबजुकेशन, मतलब पूरा अधिकार, कंप्लीट अथॉरिटी। यानी अब नफेरियस एडवर्ड की बॉडी को ओन करता है। वो जेम्स को बताता है उसका मालिक यानी सेटन वो उन्हें इंसान देता है खेलने के लिए। नफेरियस यानी एडवर्ड की पूरी बात सुनने के बाद डॉक्टर जेम्स उसे कहता है डॉक्टर एलन फिशर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो एक पागल है एंड उस रिपोर्ट के बेसिस पर वो मरने से बच सकता था। फिर उसने डॉक्टर एलन फिशर को मरने पर मजबूर क्यों किया। इस पर नेफेरियस कहता है वो मरना चाहता है, पर डॉक्टर एलन फिशर की रिपोर्ट से एडवर्ड बच जाता। वो जेम्स को कहता है अब एडवर्ड उसके किसी काम का नहीं है एंड उसके मरने के बाद ही वो उसकी बॉडी से बाहर निकल सकता है। अब बातों बातों में नफेरियस जेम्स से कहता है आज वो यहाँ जाने से पहले 3 लोगों को ख़त्म कर देगा। ये सुनकर जेम्स उसे कहता है वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला। इस पर नफेरियस कहता है ऐसा ज़रूर होने वाला है।
अब जेम्स उस सेल में एक प्रीस्ट को बुलाता है, जिसे देखकर नफेरियस परेशान हो जाता है। पर जब वो प्रीस्ट उससे कहता है वो डीमन में नहीं मानता, ये सुनकर नफेरियस शांत हो जाता है एंड प्रीस्ट को डराकर वहाँ से भगा देता है। जेम्स उसे कहता है प्रीस्ट के अकॉर्डिंग कोई डीमन नहीं होता। इस पर नफेरियस कहता है अगर जेम्स ऐसा मानता है तो वो उसे पजेस करने दे। ये सुनकर जेम्स पहले तो मना करता है, लेकिन बाद में मान जाता है। जेम्स की परमिशन के बाद भी वो उसे पजेस नहीं कर पाता। इसके बाद जेम्स नफेरियस से कहता है वो एडवर्ड से बात करना चाहता है। दरअसल जेम्स ऐसा मान रहा था कि ये एक मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का केस है, एंड तभी एडवर्ड की पर्सनैलिटी उससे बात करने लगती है। एडवर्ड बहुत ज़्यादा डरा हुआ था एंड वो जेम्स से कह रहा था उसने कुछ नहीं किया एंड ये सब नफेरियस ने उससे करवाया है। एडवर्ड जेम्स को कहता है हमेशा से गलत नफेरियस करता आया है, बट सज़ा उसे मिली है। वो जेम्स को कहता है नफेरियस उसके साथ भी ऐसा ही बुरा करेगा। यही बात उसने डॉक्टर एलन फिशर को भी कही थी, पर उन्होंने उस पर यकीन नहीं किया, यानी नफेरियस जेम्स को मारने वाला है। बट जेम्स भी एडवर्ड की बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। वो एडवर्ड को कहता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एडवर्ड कुछ और बात कर पाता उससे पहले नफेरियस टेक ओवर कर लेता है। नफेरियस जेम को कहता है कि उसने अपनी माँ को मारा है। ये सुनकर जेम्स कहता है उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो दर्द में थी एंड उनको लॉफुली तरीके से 10 साल पहले खुद को ख़त्म करने का ऑप्शन मिला था। इस पर नफेरियस कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर जेम्स को खुद का फ़ायदा दिखाई दिया था एंड उसने अपनी माँ के मिलियंस ऑफ डॉलर को पाने के लिए वो रास्ता चुना था। नफेरियस ने कहा था कि जेम्स आज 3 जानें लेगा, जिसमें से पहली जान जेम्स ऑलरेडी ले चुका है, यानी अपनी माँ की जान। इन सब डिस्कशंस के बीच जेम्स परेशान एंड गुस्सा होने लगता है, बट वो खुद को किसी तरह कंट्रोल करते हुए सेशन को चालू रखता है। नफेरियस जेम्स को उसका प्लान बताता है कि वो जेम्स से किताब क्यों लिखवाना चाहता है एंड उस किताब के ज़रिए लोग डीमंस एंड सेटन के बारे में जानेंगे, और इस प्लान के ज़रिए वो डीमन उनके दुश्मन को हर्ट करना चाहता था, यानी गॉड को। ये सब सुनने के बाद जेम्स समझ जाता है कि एडवर्ड दरअसल एक पागल है, इसलिए वो उसके रिपोर्ट पर साइन करने लगता है, जिससे उसकी मौत की सज़ा रोककर उसे हॉस्पिटल में भेजा जाए। पर तभी हम देखते हैं नफेरियस जेम्स को कहता है कि वो एग्जीक्यूशन को ना रोके, एंड ये कहकर नफेरियस शॉकिंगली उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करने लगता है, जो जेम्स के कहने पर अबॉर्शन करने गई थी, बिकॉज जेम्स अभी फादर बनने के लिए तैयार नहीं था एंड उसने अपनी गर्लफ्रेंड को ये धमकी दी थी कि अगर उसने उस बच्चे को जन्म दिया तो वो ब्रेकअप कर लेगा। ये करके जेम्स ने खुद गॉड की क्रिएशन को हर्ट किया था। नफेरियस की ये बात सुनकर जेम्स शॉक हो जाता है एंड सोच में पड़ जाता है। नफेरियस उसे कहता है ऐसा एंशिएंट टाइम से होता आ रहा है, लोग अपने मतलब के लिए अपने बच्चों को सैक्रिफाइस करते हैं एंड अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को सही गलत मानते हैं। अब जैसा नफेरियस ने कहा था कि जेम्स के हाथों से 3 जानें जाएगी, वो दूसरी जान उसके ही अनबॉर्न बच्चे की है। नफेरियस उसे कहता है उसका बच्चा ख़त्म हो चुका है एंड हेल में पहुंच चुका है एंड डीमंस का खेल बन चुका है। ये सुनकर जेम्स बहुत परेशान हो जाता है एंड वो बाहर जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है, बट वो कॉल पिक नहीं करती। तब वो क्लिनिक में कॉल करता है जहां उसे रिसेप्शनिस्ट बताती है उसकी गर्लफ्रेंड का अबॉर्शन हो चुका है। ये सुनकर जेम्स परेशान होकर बाहर बैठा हुआ था। तब वहाँ वार्डन मॉस उसके पास आता है एंड उससे बात करने लगता है। वो उसे कहता है उसे पता है एडवर्ड ने उसके दिमाग के साथ खेला है, जैसा वो बाकियों के साथ खेलता आया है। इसके बाद वार्डन जेम्स को बताता है अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए सिर्फ 1 घंटा उसके पास बचा है, जिसके बाद जेम्स को उसका डिसीजन बताना होगा। एक्चुअली वहाँ जितने भी लोग थे वो चाहते थे एडवर्ड ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं जेम्स वापस अंदर सेल में जाता है नफेरियस के पास एंड उससे पूछता है कि वो उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है। इस पर नफेरियस उसे कहता है वो हमेशा से उसके ऊपर नज़र रख रहा था एंड वो उसका चुना हुआ है। एक्चुअली नफेरियस
जेम्स को ही पजेस करने के चक्कर में था। जेम्स उसे कहता है वो उसे सब कुछ सही सही बताए, तभी वो उसके लिए कुछ कर सकेगा। इसके बाद उन दोनों में अच्छाई और बुराई पर बहस होने लगती है। इस पर जेम्स कहता है अच्छाई और बुराई नज़रिए की बात होती है। तब नफेरियस उसे कहता है बुराई उनके बीच मौजूद है। वो उसे कहता है धरती पर कई जगहों पर डीमंस लोगों को पजेस करके उनसे गलत काम करवाते हैं। इसी वजह से दुनिया में पाप और बुरी घटनाएं घट रही है। वो जेम्स को कहता है वो उसके मालिक यानी सेटन का ऑफर मानकर उस किताब को लिखकर लोगों के बीच पहुंचाए, जिससे लोग गॉड के खिलाफ हो जाएंगे। बिकॉज उस किताब में पाप के बारे में लिखा होगा, सेटन और डीमन के बारे में लिखा होगा। वो पढ़कर लोगों का नज़रिया अपने आप चेंज हो जाएगा। ये सुनकर जेम्स इस बात के लिए साफ मना करता है। तब वो डीमन कहता है जेम्स ऑलरेडी वो किताब लिख चुका है, बट जहाँ तक जेम्स को पता था उसने ऐसी कोई किताब नहीं लिखी थी। अब इसी बीच वार्डन मोस जेम्स को बुलाते हैं एंड जेम्स को एडवर्ड का सेल दिखाया जाता है, जहाँ पर जेम्स के नाम की एक फाइल बनी हुई थी, जिसमें उसके जन्म से लेकर अब तक की सारी जानकारी लिखी थी। साथ ही वहाँ पर एक किताब आई नफेरियस भी रखी थी, जिसका ऑथर जेम्स ही था। इस किताब को नफेरियस बाइबल से कंपेयर कर रहा था। वार्डन मॉस जेम्स को बताता है कि जैसी फाइल उसने जेम्स की बनाई है वैसी ही फाइल उसने बाकी विक्टिम्स की भी बनाई थी। एंड आज अगर जेम्स ने उसे गलती से भी छोड़ दिया तो वो किसी ना किसी दिन उसे भी ख़त्म कर देगा। इस पर जेम्स कहता है वो अच्छी तरह सोचकर ही अपना फैसला लेगा। अब जेम्स वापस नफेरियस यानी एडवर्ड के पास आता है एंड उसे वो फाइल दिखाकर उससे उसके बारे में पूछता है। नफेरियस उसे कहता है वो उसका चुना हुआ है, इसीलिए वो उस पर जब वो छोटा था तब से नज़र रखे हुए है। इसके बाद हम देखते हैं नफेरियस अपने हाथ की रिस्ट को ट्विस्ट करके खुद को फ्री कर लेता है एंड जेम्स के ऊपर हमला कर देता है। नफेरियस जेम्स को कहता है वो अपनी जान की भीख मांगे। जेम्स के पास कोई और ऑप्शन ना होने के चलते वो वैसा ही करता है। जेल के गार्ड्स नफेरियस पर काबू पा लेते हैं एंड तब जेम्स को रियलाइज़ होता है कि एडवर्ड बचने के लिए ये सब नाटक कर रहा था। एंड तब जेम्स एडवर्ड को मेंटली फिट डिक्लेयर कर देता है, यानी वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है। अब यही तो नफेरियस चाहता था। तब नफेरियस जेम्स से कहता है उसने कहा था वो यहाँ से जाने से पहले 3 जानें लेकर जाएगा एंड उसने तीसरी जान एडवर्ड की ली है। अब अगले सीन में हम देखते हैं एडवर्ड के एग्जीक्यूशन की तैयारी चल रही होती है एंड उसके सारे विक्टिम्स के परिवार वाले वहाँ आए हुए थे। एडवर्ड के सारे बाल काटने के बाद उसे उसके सेल में बंद किया जाता है, जहाँ वो बहुत दुखी था एंड वो रो रहा था बिकॉज उसने कुछ नहीं किया था एंड उसे नफेरियस के पापों की सज़ा मिलने जा रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं जेल के गार्ड एडवर्ड को इलेक्ट्रिक चेयर वाले रूम में ले जाने लगते हैं एंड उस एग्जीक्यूशन को देखने जेम्स भी वहाँ आया था। तब एडवर्ड जेम्स को कहता है वो सबको बता दे कि उसने कुछ नहीं किया, पर जेम्स चुप रहता है एंड तभी नफेरियस एडवर्ड को टेक ओवर करके जेम्स से पूछता है कि क्या वो उसका ऑफर एक्सेप्ट करेगा, यानी वो किताब लिखने वाला। इस पर जेम्स उसे मना करता है। अब एडवर्ड को इलेक्ट्रिक शॉक देकर ख़त्म कर दिया जाता है, जिसके कुछ देर बाद नफेरियस जेम्स को पजेस कर लेता है बिकॉज उसने उसका ऑफर ठुकराया था। वो जेम्स को गन से खुद को शूट करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन वो गन 3 राउंड तक फायर नहीं करती, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं था। तब हम देखते हैं कुछ पुलिस ऑफिसर्स आकर जेम्स को रोक देते हैं। अब अगला सीन हम 1 साल बाद का देखते हैं। यहाँ जेम्स को दिखाया जाता है जो अब बदल चुका था। वो एक इंटरव्यू देने आया था जहाँ वो उस हादसे एंड उस किताब के बारे में बता रहा था कि वो बुक पहले सेटन एंड डीमंस के लिए काम करने वाली थी, बट उसने उस किताब को रीराइट किया एंड अब वो किताब एज अ वार्निंग लोगों को डीमन से बचने के लिए काम आएगी। वो उस चमत्कार के बारे में भी बात करता है जहाँ गॉड ने उसकी जान बचाई थी। इसके बाद वो इंटरव्यू देकर बाहर आता है एंड एक होमलेस लेडी को कुछ पैसे देने लगता है, बट वो लेडी नफेरियस के आवाज़ में उसका नाम लेती है एंड हंसने लगती है। और इसी के साथ ये कहानी यही ख़त्म हो जाती है।
दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।